हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के लिए सीरीज़ नंबर 7। तो इसके पहले 6 वीडियोस आ चुका है प्रैक्टिस सेट, तो उसको अभी आप ज़रूर देखिएगा। और इस वाले जो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, इसमें मोस्टली जो टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 2019 वाले क्वेश्चन हैं वो इसमें हैं। ये सीरीज़, ये वाला जो सेट है 7 नंबर, इसमें 2019 के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डिसीजंस मेकिंग अप द प्रोसेस ऑफ यूजिंग फैमिली रिसोर्सेज। मीन्स फैमिली रिसोर्सेज को यूज़ करके जो मैनेजमेंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है फैमिली, स्किल, होम या एनवायरनमेंट। तो इसमें हम फैमिली रिसोर्सेज को यूज़ करके क्या करते हैं? तो हम करते हैं होम मैनेजमेंट। यहाँ पे आएगा होम मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग अप द प्रोसेस ऑफ यूजिंग फैमिली रिसोर्सेज। एनवायरनमेंट मीन्स जो एनवायरनमेंट है हमारे आसपास का, फैमिली को हम बोलते हैं फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन। मीन्स चाइल्ड के लिए सबसे पहला सोशल, जहाँ पे उसको सोशलाइजेशन होता है, जहाँ से उसको सामाजिकरण मिलता है, तो वो है फैमिली। तो ये है स्किल, आपको बताना है स्किल ह्यूमन रिसोर्स है या नॉन ह्यूमन रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज़ द कैरिंग आउट ऑफ द प्लान। जो भी हमने प्लानिंग किया है, जो भी हमने निर्णय लिया है, उसके क्रियान्वयन को देखना है कि वो कैसे काम कर रहा है। तो ये क्या है? तो ऑप्शन है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, एनर्जाइजिंग एंड इवैल्यूएशन। तो जो कोई प्लान अगर वर्किंग में है और हमको देखना है कि वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे उसका क्रियान्वयन हो रहा है, तो वो होता है कंट्रोलिंग। और प्लान क्या होता है? जिसमें हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, जहाँ से हम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम एक प्लान बनाते हैं, एक हम बोल सकते हैं कि एक लेआउट बनाते हैं, एक रूपरेखा बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्लानिंग। उसके बाद जो प्लान को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उसको क्रियान्वयन करते हैं, तब उसको हम देखते हैं कि प्लान हमारा जो है वो सीधी डायरेक्शन में या जैसे हमने प्लान किया है वैसे ही काम करे, उसके लिए होता है कंट्रोलिंग। एनर्जाइजिंग मीन्स कभी कभी होता है कि कोई काम देर तक कर रहे हैं या कई दिनों से कर रहे हैं तो डीमोटिवेशन आने लगता है, तो उसको वहाँ पे मोटिवेशन के लिए ज़रूरत होती है एनर्जाइजिंग की। इवैल्यूएशन मीन्स स्टेप टू स्टेप प्लान को इवैल्यूएट करना कि प्लान जो हम कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कंट्रोलिंग इज़ द करेक्ट आंसर। कंट्रोलिंग इज़ द कैरिंग आउट ऑफ द प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज़ द स्टेप इन डिसीजन मेकिंग। जब भी हम कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं या कोई प्लानिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले स्टेप क्या होती है? अभी हमें कुछ काम करना है या कुछ है, तो हम वहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ना कि हमको प्लान बनाना है, तो वहाँ की प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम ही तो आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसके सोल्यूशंस एंड अल्टरनेटिव्स देखते हैं। तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना, प्रॉब्लम को ढूंढना, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढना कि क्या क्या उसके सोल्यूशन हो सकते हैं, ये सेकेंड स्टेप है। उसके बाद उसको इवैल्यूएट करना और उनको कंट्रोल करना, ये सब थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में आते हैं। तो सबसे प्रॉब्लम को ढूंढना ये पहली स्टेप है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज़ द एग्जाम्पल फॉर बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स। इसमें ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स, इसमें से कौन सा है जो ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन दोनों में आता है? स्किल, एबिलिटी, इंटरेस्ट। तो जो एनर्जी है ये ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स है, दोनों में आता है। ये ह्यूमन में भी आता है, नॉन ह्यूमन में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैनेजमेंट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट प्रॉब्लम। जो भी मैनेजमेंट प्रॉब्लम है उनको साइंटिफिक तरीके से हैंडल करना, मीन्स साइंटिफिक तरीके से उनको सॉल्व करना, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट प्रॉब्लम। जो भी हमारी प्रॉब्लम है उनको साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक तरीका मतलब क्या है कि स्टेप बाय स्टेप उनको एक सीक्वेंस में सॉल्व करना, उसको बोलते हैं साइंटिफिक। जैसे कोई मैथ की प्रॉब्लम है तो उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं ना, कि पहला स्टेप लिखा उसके बाद डायरेक्ट उसका आंसर आ गया, नहीं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। वैसे ही अगर कोई मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ रही है उसको भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, उसको बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, is defined as familiar knowledge combined in practical application of work performance। is defined as familiar knowledge
जो कंबाइन करता है, जिसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वर्क परफॉर्मेंस और कई सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन होकर हम काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। अब हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्क हो रहा है, तो इनकैपेसिटी तो होगा ही नहीं बिल्कुल। क्लमजीनेस मीन्स थोड़ा सा कुछ पता ही नहीं है या फिर थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, तो ये भी नहीं होगा। स्टुपिडिटी नहीं होगा, क्योंकि काम हो रहा है तो स्टुपिडिटी या मूर्खता तो कैसे भी नहीं होगी। तो बचा क्या, स्किल होता है जब हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें हम प्रॉपर नॉलेज को भी अप्लाई कर रहे हैं, उसके साथ हम और उसका प्रैक्टिकल आउटकम भी देख रहे हैं, उसको हम प्रैक्टिकली उसको हम देख रहे हैं कैसे काम हो रहा है। मीन्स कई सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ काम कर रही हैं। तो वहाँ पे जब स्किल होगा, हमें काम करने का तरीका पता होगा, तभी तो हम उसको कर पाएंगे अच्छे से। तो स्किल इज़ डिफाइंड एज फैमिलियर नॉलेज कंबाइंड इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टू वर्क परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज़ रिफर्ड एज इंजॉयमेंट इनकम। इनमें से इंजॉयमेंट इनकम मीन्स जो मेंटली सेटिस्फाई करती हो, ऐसी इनकम किसको बोलते हैं, तो वो होती है साइकिक इनकम। साइकिक इनकम मानसिक आय जो हमको मेंटली जो है सेटिस्फाई करती है, मेंटली हमको पीस मतलब शांति प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है, उसको हम बोलते हैं साइकिक इनकम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिड्यूस्ड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी इन ओल्ड एज। इनमें से क्या चीज़ हैं जो ओल्ड एज में इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी को रिड्यूस करते हैं। मीन्स जब ओल्ड एज में जब पीपल होते हैं तो उनको मतलब पैसों को लेकर कोई चिंता ना हो, तो ऐसी इनसिक्योरिटी को क्या चीज़ें हैं जो कम करती हैं। ऑप्शन है वेजेज, सैलरी, सेविंग एंड सर्विसेज। वेजेस मीन्स जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जितना काम किया उतनी सैलरी मिली, उतना पैसा मिला, तो उनको बोलते हैं वेजेस। तो ये तो ओल्ड एज में होगा नहीं, क्योंकि ओल्ड एज में जो फिजिकल एनर्जी है वो बहुत कम हो जाती है, तो वहाँ पे डेली बेसिस पे वो काम तो नहीं कर सकते। सैलरी जब तक आप इन सर्विस हैं, जो भी पर्सन है ओल्ड एज का कोई भी पर्सन, जब तक वो इन सर्विस है उसको सैलरी मिलेगा, मीन सर्विस के दौरान ही सैलरी मिलती है। उसके बाद बचा क्या, सेविंग्स। जो ओल्ड एज वाले पीपल हैं उन्होंने जो सेविंग की है, उनकी जो सेविंग्स हैं वो ओल्ड एज में उनकी जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मीन्स टू सर्कुलेट फ्रेश एयर एंड डिराइविंग आउट फाउल एयर इन ऑर्डर टू फ्रेशन अप द इंटीरियर्स ऑफ द हाउस। मीन्स जो हाउस के इंटीरियर्स हैं, जो अंदर है घर के अंदर में फ्रेश एयर का घर के अंदर आना, और जो फाउल एयर है या जो अनफ्रेश एयर है उसका घर के बाहर निकलना, तो ये जो सर्कुलेशन होता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के थ्रू ही जो एयर का सर्कुलेशन होता है घर में, वो वेंटिलेशन के थ्रू होता है। एस्पेक्ट क्या है, मीन्स घर को ऐसे बनाना कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, लाइक सन हुआ, एयर हुआ, ये सब जो लाइट है, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा घर में आ सके, इसको बोलते हैं एस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिफर्स टू एनी अरेंजमेंट ऑफ लाइन, कलर्स एंड टेक्सचर। जो लाइन, फॉर्म, कलर और टेक्सचर, इनके अरेंजमेंट करके इनको एक साथ में मिला के कुछ हम बनाते हैं तो क्या बनता है, तब वो बनता है डिज़ाइन। जब लाइन, फॉर्म, कलर, टेक्सचर और भी चीज़ें जब एक साथ मिला के कुछ चीज़ बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिज़ाइन। हार्मनी प्रिंसिपल है, फॉर्म एंड शेप ये दोनों एलिमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डिज़ाइन प्रिंसिपल रिफर टू लॉ ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे बात की है प्रिंसिपल की, ये कौन सा प्रिंसिपल है जिसको हम लॉ ऑफ रिलेशनशिप के नाम से भी जानते हैं। तो बैलेंस, ये दो टाइप का होता है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, तो ये तो है नहीं। रिदम, जहाँ पे एक लय में काम होता है उसको बोलते हैं रिदम। एम्फेसिस मीन्स किसी जो भी डिज़ाइन है उसमें किसी एक पार्ट पे फोकस करना, किसी एक पार्ट को ज़्यादा हाईलाइट करना, उसको बोलते हैं एम्फेसिस। अब जो आया लॉ ऑफ रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ रिलेशनशिप भी बोलते हैं कि कोई भी डिज़ाइन है जब तक उसका प्रोपोर्शन अच्छा नहीं होगा तब तक वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, तो प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ रिलेशनशिप भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्नीचर्स फिनिश्ड विद कुशन्ड सरफेस इज़ कॉल्ड एज। जो फर्नीचर जिन पे कुशन लगा के जिनको फिनिश किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, ड्रावर, टेबल, चेयर, अपहोल्स्टरिंग। तो जो फर्नीचर जिन पे कुशन या मोटे मोटे गद्दे लगाकर जिनको फिनिश किया जाता है उनको अपहोल्स्टरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टैक्टाइल सरफेस क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज़। कोई भी मटेरियल है, टैक्टाइल मीन्स टच करना, कोई भी मटेरियल है उसकी सरफेस को जब हम टच करते हैं तब जो हमें फीलिंग आती है, जैसे बुक है, बुक को जब हम टच करते हैं, जब हम बुक को टच करते हैं तो एक हाथ में एक अलग फीलिंग आती है। यही कुछ आप पत्थर जैसा कोई सरफेस हो उसको टच करो तो अलग फीलिंग आती है। तो ये जो टैक्टाइल सरफेस है, जो मटेरियल को टच करके जो फीलिंग आती है उसको बोलते हैं टेक्सचर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ RH पॉजिटिव मैन मैरिड टू RH नेगेटिव वुमेन द रिजल्ट विल बी, ये दिस इज पॉजिटिव, RH पॉजिटिव मैन अगर मैरी करता है RH नेगेटिव वुमेन से तो उसका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव स्टिल बर्थ, पॉजिटिव फोटस एंड प्रीमेच्योर। जब कोई RH पॉजिटिव फैक्टर वाला पर्सन RH नेगेटिव फैक्टर वाली वुमेन से मैरी करता है, उसके बाद जो होगा वो होगा पॉजिटिव फीटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज नोन एज पुअर मैन्स मिल्क, इसमें से कौन सा है जिसको पुअर मैन मिल्क कहा जाता है, क्योंकि मिल्क इज रिच इन स्पेशली कैल्शियम एंड विटामिन डी। तो यहाँ पे कौन सा सोर्स है जो कैल्शियम और विटामिन डी में, कैल्शियम में रिच है, तो जो रागी है ये कैल्शियम में रिच होता है और इसीलिए रागी को पुअर मैन मिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट की कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम, जब इन्फेंट को जब वीनिंग फूड स्टार्ट करते हैं तब उसमें क्या नॉर्मली क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑप्शन है डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, एलर्जी है, ऑल ऑफ दीज। तब जब इन्फेंट को जब वीनिंग फूड स्टार्ट करते हैं तब यहाँ पे ये ऑल ऑफ दीज सही होगा, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एलर्जी, हर एक ये सारी चीज़ जो प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए जब भी वीनिंग स्टार्ट करते हैं चाइल्ड की, इन्फेंट की, तो बोलते हैं कि इसको वन टीस्पून या हाफ टी स्पून के साथ ही स्टार्ट करना, जिससे अगर कोई कॉमन प्रॉब्लम होती है तो उसका असर दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर विद शुगर एंड सॉल्ट कैन बी गिवन ड्यूरिंग, मीन्स पानी के साथ शुगर और सॉल्ट कब दिया जाता है। इससे सिंपल लाइक ORS टाइप घोल बना के जब देते हैं तो कब देते हैं, वॉमिटिंग, कॉमन कोल्ड, कोलिक एंड टॉन्सिल्स। तो सिंपली जब वॉमिटिंग होती है तब जो हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को पूरा करने के लिए अगर ORS नहीं है तो पानी के साथ शुगर एंड सॉल्ट मिला के घोल बना के देते हैं, तो वो वॉमिटिंग में देते हैं, जब उल्टी आती है तब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मीन्स द प्रोग्रेस इन कंट्रोल ओवर बॉडी मूवमेंट्स। देखो यहाँ पे बात की है बॉडी मूवमेंट्स मीन्स मोटर डेवलपमेंट, तो जो इसमें क्या होगा, जो हमारे बॉडी मूवमेंट की जो प्रोसेस है उनको कंट्रोल करता है, लाइक फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, तो ये आती हैं, ये मोटर डेवलपमेंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेल बाइटिंग एंड थंब शकिंग कैन बी इग्नोर्ड टिल द एज ऑफ, जो नेल बाइटिंग है और थंब सकिंग है इसको कितनी एज तक इग्नोर किया जा सकता है। तो जो नेल बाइटिंग और थंब सकिंग जो है इसको 3 मंथ की एज तक इग्नोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज़ यूज टू प्रिपेयर सोप, इनमें से कौन सी चीज़ है जो सोप बनाने में प्रिपेयर किया, सोप को जब बनाते हैं तब यूज़ करते हैं उसको। ऑप्शन है राइस, ज्वार, बेसन एंड बाजरा। तो जो सोप बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज़ होता है वो है बेसन। जो फर्स्ट क्वेश्चन में था स्किल, तो आपको बताना है स्किल ये ह्यूमन रिसोर्स है या नॉन ह्यूमन रिसोर्स है। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।